अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी SECP मुल्क का सबसे बड़ा रेगुलेटरी इदारा है, जिसमें तकरीबन 2,80,000 के करीब कंपनीज रजिस्टर हैं। कंपनीज रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन कंपनीज की तादाद में भी बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सिर्फ माली साल 2025-26 के पहले हाफ में ही 21,668 कंपनीज का इजाफा हो चुका है, और ऐसे में इन 2,80,000 कंपनीज में टेक कंपनीज की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल है, जिसका तकाजा भी है कि इतनी बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी का कम से कम एक ओहदेदार टेक एक्सपर्ट भी हो, फाइनेंसिंग एक्सपर्ट भी हो। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत के तहत फाइनेंस मिनिस्ट्री ने SECP के कमिश्नर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें के ट्रेड के चेयरमैन अली फरीद ख्वाजा को 3 साल की मुद्दत के लिए SECP के कमिश्नर के लिए नोटिफाई किया गया है। अब ये खबर हम अपने नाजरीन को प्रोग्राम व्यापार में 15 जनवरी को ही दे चुके थे। उसी वक्त हमने बता दिया था कि अली फरीद ख्वाजा को कमिश्नर के तौर पर SECP में तैनात किया जाना है। किस तरह से खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाई गई थी, ये क्लिप मुलाहिजा कीजिएगा। बहुत ही बावसूख और मुसद्दका ज़राए से ये पता चला है कि के ट्रेड के चेयरमैन अली फरीद ख्वाजा मुल्क के सबसे बड़े रेगुलेटरी इदारे यानी SECP के कमिश्नर तैनात होने वाले हैं। अब इस ओहदे पर अली फरीद ख्वाजा जैसे माहिर और तजुर्बेकार, जिसके पास टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दोनों का एक्सपीरियंस हो, ज़रूरी था। इस हवाले से अली फरीद ख्वाजा के माजी के तजुर्बात क्या रहे हैं, ये भी आपको अली फरीद ख्वाजा आलमी मालियाती दुनिया में एक बावकार और दूरंदेश शख्सियत के तौर पर नुमाया मकाम रखते हैं, जो पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स और बैनुल-अक़वामी फिनटेक को आपस में जोड़ते हैं। लम्स और ऑक्सफोर्ड जैसे मुमताज़ इदारों से बतौर रोड स्कॉलर उनकी इल्मी बरतरी और इन डेप्थ मालूमात की अक्कास है। अब UPS के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक समेत आला आलमी इदारों में उनकी पेशावराना खिदमात ने उन्हें एक मुमताज़ टेक्नोलॉजी एनालिस्ट के तौर पर शनाख्त दी है। बतौर चेयरमैन KSB सिक्योरिटीज़ और के ट्रेड के शरीक बानी के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान में रिटेल इन्वेस्टमेंट को डायनामिक अप्रोच दी है, जिसका सबूत उसके 2 लाख से ज़ायद यूज़र बेस हैं, जो उसे स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म भी बनाते हैं। सेफ चार्ज और ऑक्सफोर्ड फ्रंटियर कैपिटल जैसे इदारों की सरबराही उन पर आलमी एतमाद की अलामत है। इस अहम तैनाती को कारोबारी शख्सियात किस तरह से देख रही हैं, नोटिफिकेशन जारी होने से पहले 15 जनवरी को जब हमने ये खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाई। और कुछ बात ज़रा SECP के हवाले से भी करते हैं, चूंकि यहीं पर यह तैनाती हुई है। SECP पाकिस्तान में कंपनीज, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और पेंशन स्कीम्स का निगरान इदारा है। इसका बुनियादी मकसद यह है कि सरमाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ शफ़ाफ कारोबारी माहौल पैदा किया जाए और मार्केट में एतमाद को फ़रोग़ दिया जाए। हालिया बरसों में SECP ने डिजिटलाइजेशन के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ESG जैसे जदीद उसूल भी मुतारिफ करवाए हैं। कंपनी बनाने के अमल को आसान किया है। पब्लिक ऑफरिंग के साथ राइट्स इशूज़ और बोनस इशूज़ के वक्त में नुमायां कमी की गई है। ये इक़दाम कारोबार के लिए मुस्बत भी समझे जा रहे हैं। बिजनेस SECP कम्युनिटी जनरली के साथ रिफॉर्म्स में ताउन पर आमादा नज़र आती है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और दीगर इदारों ने रेगुलेटरी बोझ को कम करने के साथ डिजिटल सहूलतों और फाइलिंग के अमल को सादा बनाने पर जोर दिया है। इसके बावजूद SECP को कई संजीदा चैलेंजेस पेश हैं। सियासी मुदाखलत इसकी खुद मुख्तारी को मुतासिर करती है। वसाइल और तरबियत की कमी के बाइस स्क्रूटनिंग हमेशा कमज़ोर रहती है। दीगर इदारों जैसे FBR, SECP और NAB के साथ इख्तियारात की ओवरलैपिंग भी मसाइल पैदा करती है। इसके अलावा अदालती निज़ाम में ताख़ीर के बाइस फैसले देर से होते हैं। SECP में डिजिटल मॉनिटरिंग में भी वाज़े गैप मौजूद हैं। इस सिलसिले में रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ AI इंस्टेंट मॉनिटरिंग और साइबर सिक्योरिटी कोलैबोरेशन नाकाफ़ी हैं। फिनटेक के अलावा क्रिप्टो और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए मुकम्मल फ्रेमवर्क मौजूद नहीं। इसी वजह से गैर कानूनी ऐप्स और फ्रॉड स्कीम्स देर से आइडेंटिफाई हो पाती हैं। माजी में चंद बड़े केसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक के अलावा मुदारबा स्कैंडल्स और इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलात SECP की कमज़ोर रेगुलेटरी कैपेसिटी को जाहिर करते हैं। ओवरऑल SECP रिफॉर्म्स कर रहा है, मगर मॉनिटरिंग के साथ आज़ाद फैसले और डिजिटलाइजेशन के बगैर इसका किरदार खासा महदूद है। यहाँ पर तैनातियाँ भी काफ़ी डिले होती हैं। हमने देखा चेयरमैन SECP की तैनाती थोड़ी ताख़ीर से हुई। अब ये 2 कमिश्नर्स काफ़ी अरसे से ये पोर्टफोलियोज खाली थे। बहरहाल एक पोर्टफोलियो पर अब अली फरीद ख्वाजा साहब को तैनात कर दिया गया है। तो इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इतरत रिजवी साहब साबिक कमिश्नर हैं, SECP के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इतरत साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये अली फरीद ख्वाजा साहब की नई तैनाती हुई है, अभी भी एक तैनाती होना बाकी है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान सबसे अहम तरीन रेगुलेटर है हमारे मुल्क का। ये एक तो ये बताएगा कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों को अब इसमें रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, ये कितना खुशाइंद है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपका ये कहना कि प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है,
इसकी थोड़ी सी मैं तस्हीह करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, और वो ये है कि इनफैक्ट ये जो SECP एक्ट है ये प्रोवाइड ही कर रहा है कि इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की जो तादाद है या रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा हुआ करेगी। और ये अगर हम देखें तो 2000 के अंदर एक्चुअली SECP फंक्शनल हुआ, और फिर उसके बाद जितने भी इसमें कमिश्नर्स अपॉइंट हुए, एंड आई वाज आल्सो वन ऑफ देम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मैं भी प्राइवेट सेक्टर से था, तो मेजॉरिटी ऑफ द कमिश्नर्स कम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड दे आर टू बी प्रोफेशनल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, और उनको जो है ना उनकी इंटेग्रिटी, उनकी एफिशिएंसी, उनका कंडक्ट, ये सारे जो हैं ये अबव पार होने चाहिए, जो कि SECP एक्ट की रिक्वायरमेंट है। सही। तो अब इतने साहब, ये प्राइवेट सेक्टर की हमेशा से इस बोर्ड में अक्सरियत रही, जैसा भी आपने भी हाईलाइट किया इसको, लेकिन इसके बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर को ही एज रेगुलेटर बड़ी शिकायत रही हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको वक्त पर कंसीडर नहीं किया जाता, उन पर कोई जो कार्रवाई बनती है वो नहीं की जाती। तो ये जो एक गैप रहा है कंप्लेनेंट और कंप्लेंट्स को कंसीडर करने का, ये इसको आपने भी एक्सपीरियंस किया ख़ासतौर पर इस पिछले 1-1.5-2 साल में? देखिए, मैं आपसे बताऊं कि आपकी जो क्वेश्चन है इसका जवाब मेरे पास ये है कि एक प्राइवेट सेक्टर से जब भी SECP या कोई और रेगुलेटर कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए तो उसको चाहिए कि वो एक मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव कंसल्टेशन करे प्राइवेट सेक्टर से। और इत्तेफाक ये है कि जिस पीरियड में मैं था उस पीरियड में हम ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस प्राइवेट सेक्टर से कंसल्ट किया कर रहे होते थे, और मोस्ट ऑफ द लॉज, मोस्ट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ये हमने जब बनाए थे तो वो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन के बाद बनाए थे। और दूसरी चीज़ जो है वो ये कि आपका कहना था, उसके जवाब में मेरा ये आंसर है कि जनाब SECP की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये 2 लेवल का स्ट्रक्चर है। एक लेवल है SECP का कमीशन, और उस कमीशन के मेंबर्स जो हैं या कमिश्नर जो हैं वो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 हुआ करते हैं। अभी तक हमारा 25 साल का तजुर्बा तो यही है कि ये 5 पर ही रहा, मैक्सिमम नंबर 7 का नंबर नहीं कभी हमने अचीव किया या उसकी ज़रूरत नहीं थी। और इससे ऊपर एक लेवल है और वो कहलाता है पॉलिसी बोर्ड। और पॉलिसी बोर्ड जो है उसकी मेंबरशिप जो है वो 11 अफराद होते हैं, और इन 11 में से भी 5 मेंबर्स जो हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, जिसके अंदर के SECP का चेयरमैन भी होता है, जिसमें स्टेट बैंक का एक डिप्टी गवर्नर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के सेक्रेटरीज होते हैं। तो ये और 6 लोग जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर से चूज किए जाते हैं। तो इस तरह से 11 आदमियों का एक बोर्ड होता है। जो मेन चीज़ है वो ये, जैसे मैंने कहा कि कंसल्टेशन मीनिंगफुल, यूजफुल, पार्टिसिपेटिव कंसल्टेशन होनी चाहिए बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर, द रेगुलेटर एंड द रेगुलेटीज। रेगुलेटर ने अगर अपना कोई रेगुलेशन बनाया विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द रेगुलेटीज तो उसके अंदर लेटर और सूनर और लेटर आपको डिफिकल्टीज नजर आएंगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। दूसरी चीज़ जिसकी ज़रूरत है मेरे नज़दीक वो ये कि ये जो पॉलिसी बोर्ड है जो एक्चुअली सुपरवाइज कर रहा है कमीशन को, इस पॉलिसी बोर्ड और जो कमीशन इटसेल्फ, दैट इज़ द 5 कमिश्नर्स एंड द कमीशन और जो पॉलिसी बोर्ड है, इनके दरमियान भी एक रेगुलर कंसल्टेशन, रेगुलर मीटिंग होती रहनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इनके जो जुरिस्डिक्शंस हैं दोनों के, उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि पॉलिसी बोर्ड किन किन चीज़ों को ज़रूर देखेगा। और इतना साहब, ये इनकी कंप्लीशन यानी बोर्ड कंप्लीट हो, इसकी कितनी अहमियत होती है? पॉलिसी बोर्ड भी कंप्लीट हो, कमिश्नर्स की भी तादाद पूरी रहे, चूँकि अभी भी हम देख रहे हैं कि एक कमिश्नर अभी भी तैनात होना बाकी है, और ये जो तैनाती हुई इसकी भी हमने कोई 2 हफ्ते पहले खबर दी थी, लेकिन वो नोटिफिकेशन होते होते ये 15 जनवरी से और ये दिन आ गया। इससे पहले हमने जब चेयरमैन कबीर सिद्धू साहब की तैनाती देखी, वो भी आकिब सईद साहब पहले चले गए, कुछ दिन के बाद आके कबीर साहब ने ज्वाइन किया। तो ये दरमियान में इतने अहम इदारे में किसी भी
एक पोस्ट को इतने दिन तक खाली क्यों छोड़ दिया जाता है? आप इजाजत दें, मैं ये कहूँगा किसी भी एक पोस्ट को नहीं, पूरे के पूरे कमीशन को खाली छोड़ा गया। और ये सिर्फ पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी ये 4 दफा हो चुका है। और इस दफा तो एक अच्छी चीज थी कि हमारे पास कमीशन के अंदर 2 कमिश्नर्स तो मौजूद थे। हमने वो दौर भी देखा है कि कमीशन के पास सिर्फ एक ही कमिश्नर था, और वो भी एक्टिंग चेयरमैन के चार्ज के तहत था। लिहाजा इस दफ़ा बेहतरी तो आई है, लेकिन असूलन मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत इस सेंस में है कि जो प्रोसेस है, हमें पता होता है कि कमिश्नर की अपॉइंटमेंट जो है वो 3 साल के लिए होती है, और मैक्सिमम उसको 1 टर्म और मिल जाती है। तो हमें पता होता है कि कौन से कमिश्नर जो हैं वो किस डेट पर रिटायर होने वाले हैं, और हमें ये चाहिए कि जो अपॉइंटर हैं उन्हें ये चाहिए कि इस प्रोसेस को पहले से स्टार्ट करें ताकि गैप पैदा ना हो। तो दूसरी चीज जो है, कंटिन्यू कीजिएगा आप अपना पॉइंट मुकम्मल। दूसरी चीज जो है वो ये है मेरे नज़दीक कि कमीशन के अंदर ये जो मैंने बताया आपको कि पॉलिसी बोर्ड है और फिर उसके बाद कमीशन इटसेल्फ है। पॉलिसी बोर्ड के अंदर तो कोरम डिफाइंड है SECP एक्ट के अंदर कि पॉलिसी बोर्ड का कोरम जो है वो मिनिमम 5 पर्सन्स होगा, लेकिन समहाउ दी अदर कमीशन के मीटिंग्स का कोरम डिफाइंड नहीं है। और मैं समझता हूं कि शायद इस बात की ज़रूरत है कि हम ये डिफाइन करें कि कमीशन जो है वो उसका कोरम, उसकी मीटिंग्स का वो मिनिमम 3 मेंबर्स और 3 कमिश्नर्स हुआ करेगा। तो इससे बेहतरी ये आएगी कि गवर्नमेंट को ये एहसास रहेगा कि हमें इस पॉलिसी बोर्ड का भी कोरम पूरा करवाना होगा और हमें कमीशन वालों का भी कोरम पूरा करवाना होगा। तो इधर साहब, ये पॉलिसी बोर्ड, ये कमीशन वो है जिसको मेक श्योर करना है कि प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज इनके पास रजिस्टर्ड हैं वो कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा कर रही हैं, उनके अपने बोर्ड्स कंप्लीट हैं नहीं। जब यहाँ कमीशन का अपना बोर्ड इनकम्प्लीट होगा तो वो कैसे मेक श्योर कर सकेगा या पाबंद कर सकेगा कि किसी कंपनी को कि वो भी अपना बोर्ड कंप्लीट रखे हैं? आप कई ऐसी मिसालें के इलेक्ट्रिक और दीगर कुछ ऐसी मिसालें जहां बोर्ड नहीं कंप्लीट, अपनी टर्म भी उनकी पूरी हो चुकी, उसके बावजूद इनकम्प्लीट बोर्ड्स के साथ कंपनी चल रही हैं और SECP को हम खामोश बिल्कुल देख रहे हैं। ये आपने बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन कर दिया है, और मेरे नज़दीक ये है कि अगर मैं किसी को ये कहूँ, किसी और शख्स को, दूसरे शख्स को ये कहूँ कि तुम हमेशा सच बोला करो और मैं मुतवातिर झूठ बोलता रहूँ, तो मेरे उस एडवाइस का कोई असर नहीं होगा। लिहाजा बेहतर ये जो आप जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, बेहतर ये है कि वो तमाम रेगुलेशंस के जो मैं अपने रेगुलेटरीज पे इम्पोज करता हूं और उनकी कंप्लायंस इंश्योर करता हूं, वो तमाम रेगुलेशंस मुझ पे भी अप्लाई हो जाने चाहिए। सही। और ये जो जब बोर्ड नहीं कंप्लीट होता, जो ताख़ीर होती है अपॉइंटमेंट्स में, ये प्राइवेट सेक्टर के लोगों की अपॉइंटमेंट्स में हमेशा ताख़ीर होती है या जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनमें भी कभी कभार ये ताख़ीर हो जाती है? यानी गवर्नमेंट की ये थोड़ी सी नेग्लिजेंस प्राइवेट सेक्टर के लिए या अपने साथ भी वही रवैया है? आई वुड से इसके अंदर कोई रूल नहीं मैं बना सकता, लेकिन मोस्टली चूंकि प्राइवेट सेक्टर से उन्होंने उठाने होते हैं तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर के साथ ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़ जो है ना वो ये है कि ये SECP एक्ट जो है 1997 का, ये आपको इल्म होगा कि ये जो है ना एशियन डेवलपमेंट बैंक के तहत, कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये बनाया गया था SECP। और उस वक्त हमने जो सेक्शन 5 और 7 हैं वो कमिश्नर्स की और चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के बारे में हैं। वहाँ पे हमने एक बात की थी कि जनाब ये जो कमिश्नर्स होंगे ये 2 टर्म के लिए जाएंगे। और शुरू के अंदर ये था कि जब पहला बोर्ड हुआ था, पहला कमीशन फॉर्म हुआ था, तो 5 कमिश्नर्स अपॉइंट हुए और 5 में से 2 कमिश्नर्स की टर्म जो थी वो 2-2 साल की थी और 3 कमिश्नर्स की टर्म्स 3-3 साल की थी। और उसके बाद ये कहा गया था कि अब जो फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स होंगी वो 3-3 साल की होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सेक्शन 5 है SECP एक्ट 1997 का, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो 2 साल की टर्म वाले कमिश्नर्स तो अपॉइंट होने ही नहीं है। ये तो एक फर्स्ट टाइम अपॉइंट हुए थे और पर्पज़ ये था कि जब ये 2 साल के बाद रिटायर होंगे तो हम फिर जो कमिश्नर्स लाएंगे वो 3 साल के लिए आएंगे और इस तरह से कमीशन की एक कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी।
और एक लास्ट क्वेश्चन इतर साहब के, चूँकि अभी चेयरमैन भी न्यूली अपॉइंटेड हैं, एक कमिश्नर भी अपॉइंट हो गए, एक कमिश्नर अपॉइंट होने हैं, तो इनके लिए कोई एडवाइस या तजवीज़ आपकी के माजी में जो कहीं कोई कमी कोताही रह गई है उसको ये कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आगे कैसे कमीशन की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है? जी, आपने एक तो आपने खुद ही मेंशन की और मैंने उसको एग्री किया कि आपके जो रूल्स रेगुलेशंस या कोड आप दूसरों पे अप्लाई कर रहे हैं, उन कोड्स को, रेगुलेशंस को और रूल्स को अपने ऊपर पहले अप्लाई कीजिए, नंबर 1। और नंबर 2 एडवाइस ये है कि देखिए, ये जितने भी रेगुलेटर्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल जो है वो एज अ फैसिलिटेटर है, और वो रोल हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें थानेदारी वाला रोल जो है वो बाद में करना चाहिए, पहले फैसिलिटेटर का रोल अदा करना चाहिए। और इसी वजह से बहुत सारी जगहों के ऊपर अगर आपने कहा कि उनके बोर्ड्स मुकम्मल नहीं हैं, तो एससीसीपी को चाहिए कि उनके साथ कंसल्टेशन करें, उन्हें बताए कि जनाब अगर आपकी कोई हिचेस हैं तो हम किस तरह से उन्हें दूर कर सकते हैं ताकि आपका बोर्ड कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से और कोई इश्यूज हैं आपके रेगुलेटरी, तो हमें बताइए, हम उन इश्यूज को एड्रेस करेंगे। तो बेहतर ये है कि कमीशन या कोई भी रेगुलेटर, चाहे वो स्टेट बैंक हो या और कोई हो, इन तमाम को चाहिए कि इनका जो फैसिलिटेटर का रोल है वो पैरामाउंट होना चाहिए, और जो एसएचओ का या थानेदारी रोल है वो सबसे नीचे होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इतर रिजवी साहब, फॉर्मर एससीसीपी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।